और ये ठेकेदार अपना मनमानी करते हुए छोटे छोटे टुकड़े में सब्जी व्यवसायी को पहले बांटने का काम किया। इसके बाद जब पूरा बाजार पे आधिपत्य इसका जम गया तो ये अब रंगदारी करना चालू किया कि हम अब यहाँ से अवैध वसूली करेंगे, जिसको रोकना है रोक लो। इसके बाद हमारे सब्जी विक्रेता जो सेक्टर शालीमार बाजार के हैं, हमारे धुरुआ शर्मा मोड़ से बस स्टैंड नर्सरी और शहीद मैदान के जो भी व्यवसाय संघ है, हमारे माननीय वार्ड 39 के पार्षद वेद प्रकाश सिंह, वार्ड 37 के पार्षद आनंद मूर्ति जी और पप्पू सिंह, हमारे धुरुआ मंडल के बीजेपी के अध्यक्ष उमेश यादव जी और हम, ये सब सारे बाजार में गए। इनका कहना था कि भैया पहले जो 50 के जगह 200 ले रहे थे, आज से इन लोग बोल रहे हैं कि आज से 300 लेंगे, दुकान लगाना हाथ लगाओ नहीं तो जाओ यहाँ से। हम लोग ने उनका विरोध किया और पूरे व्यवसायिक संघ से बात करके पूरा एसी शालीमार बाजार को बंद करा करके हम लोग यहाँ धुरुआ थाना आए। धुरुआ थाना आने के बाद हमारे प्रभारी सर नए आए थे, हम लोग को संभावना दिए कि ठीक है आप लोग आइए 5 आदमी और हम लोग आपसे बात करते हैं। हम लोगों ने कहा कि जनता का आवाज है सर, 5 आदमी नहीं पूरा बाजार हम लोग आएंगे थाना में। और हम लोग उस थाना में आए, इनसे अपना प्रस्ताव रखे, इनको बोले कि सर ये है एचईसी का रेट चार्ट 20 रुपया से स्टार्ट होता है और 63 रुपया हार्डली इसका रेट है। 63 वाले से 500, 20 वाले से 150। इनको तो लगा कि अब धुरुआ में कोई बोलने वाला तो है नहीं, माई का लाल एक तरफ राज हो गया है। लेकिन हम लोग से समाज में रहने वाले गरीब धुरुआ का आवाज उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जिसका भुगतान आप देख लीजिए, उस दिन भी हम लोग थाना प्रभारी को बोले कि सर हम लोग का एप्लीकेशन को लिया जाए। इन्होंने आश्वासन दिया कि आप जाइए, हम उसी रेट में उसी दुकान पे रेट चार्ट लगवाएंगे और अवैध वसूली नहीं होगा। हम लोग इन बातों को सुनते हुए बड़ा विनम्रता पूर्वक निकले और अपने बड़े घरों पर चले गए। उम्मीद हुआ कि चलो थानेदार साहब नया है, इनको पहले का कहानी पता नहीं है, जांच पड़ताल करेंगे, जिसके बाद हम लोग को जो उचित न्याय मिलेगा। न्याय तो यही मिला कि हम लोग के जो व्यवसायी है केस किए थे, वो क्या किए कि 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह तक उस केस को हमारे सीनियर अधिकारी के इंडोर्स करने के बाद भी थाना में पड़ा रहा और हम लोग के ठेकेदार के साथ में साठ-गांठ कर करके एक समाज में रहने वाले जनप्रतिनिधि जिसको लोग ने चुनकर बैठाया है, पप्पू सिंह जी, वेद प्रकाश सिंह जी, हम लोग सामाजिक आदमी हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि केस करके जेल भेज देंगे? जिस दिन से केस किया है उस दिन से हम लोग सही सारा बाजार में जा रहे हैं। जब सेक्टर 3 बाजार में ये सब बातें जब हो गई, उसके बाद एक दिन के बाद फिर लगा हम लोग का बाजार शहीद मैदान के पास। शहीद मैदान के पास जब बाजार लगा तो हम लोग को लगा चलो भाई थाना प्रभारी आश्वासन दिए हैं, रेट चार्ट लगा देंगे तो हम लोग को जाने की क्या जरूरत है। लेकिन वहाँ ठेकेदार के गुर्गे और ठेकेदार, अरे कोई प्रतिनिधि आ जाए उससे क्या फर्क पड़ता है, हमने महंगा रेट में लिया है और हम वसूलेंगे, जिसको जो करना है कर लो। फिर हम लोग वहाँ व्यवसायियों के साथ बैठे और सीनियर अधिकारी हमारे डीएसपी साहब थे, उनको सारा वस्तुस्थिति बताया कि सर ये माजरा है, इस पे आप एक्शन लीजिए, नहीं तो बाजार के सारे लोग रोड पे आने के लिए तैयार हैं, बाजार बंद करने के लिए तैयार हैं। डीएसपी साहब बहुत अच्छे आदमी है, वो गरीबों का मसीहा है, उनको पता है कि एचईसी का ये हाल है। आज 22-25 महीना से पेमेंट नहीं मिला, लोगों के घर में बच्चों का फीस जमा करने का पैसा नहीं है, सब्जी का रेट बढ़ा दिए हैं, लोग सब्जी नहीं खरीद पा रहे हैं, अपना घर नहीं चला पा रहे हैं। कोई ठेला में फुचका बेच रहा है, कोई आलू बेच रहा है। अब छोटा साधन नहीं करेगा तो गरीब एचईसी का वर्कर है क्या करेगा? और इसके बावजूद ठेकेदार की मनमानी और ठेकेदार का कहना कि जो जनप्रतिनिधि आएगा उन लोग हम केस करेंगे। केस तो कर लिया, उससे क्या हो गया? थाना प्रभारी सर को सुनाई दे रहा होगा। हम आपको आगाह करना चाह रहे हैं कि सच का साथ दीजिए तो और आगे तक जाइएगा, गलत का साथ दीजिएगा आपका दुर्भाग्य होगा, क्योंकि ये गरीबों की आह है। जब गरीबों का आह लगेगा ना सर, तो धुरुआ थाना का पता नहीं कहां जाइएगा, हमको भी इसका अंदाजा नहीं है। इसीलिए और ये जो एक युक्ता आप लोग को दिख रहा है ना, ये अगर
संतोष जी के साथ में आने वाला समय पहले करते, उसका समाधान हम माननीय हमारे वेद प्रकाश सिंह, आपको जानकारी में होगा, शर्मा मोड़ से लेकर के बस स्टैंड, जो रोड के किनारे जो फुटपाथ दुकान लोग लगाते हैं, उनसे वो अवैध वसूली करने के लिए आए थे अपने गुर्गों को लेकर के। सारा व्यवसायी लोग हमारे वेद प्रकाश जी के आवासीय कार्यालय में बैठे, सारा बातचीत हुआ और ठेकेदार को एक लाइन में कहा गया कि धुरवा बस स्टैंड से लेकर शर्मा मार्केट बीच तक कोई अवैध वसूली नहीं होगा। अगर अवैध वसूली होगा तो सारे दुकान भाइयों को बोला गया कि हम लोग लड़ाई करने के लिए तैयार है और मार के इसको भगा देंगे। आप देख लीजिए कि जब से वेद प्रकाश जी यहाँ पे आए, उसके बाद सारा शर्मा मोड़ से लेकर के बस स्टैंड तक आज तक अवैध वसूली नहीं हुआ है। यही चीज को लोगों को जानकारी मिला। बीच में तिलकुट दुकान वाले भैया लगा रहे थे, उन लोग हम लोग पास आए, वेद भैया पास आए, हम लोग बोले यार ऐसा है, तू ठेकेदार है, एक आदमी का लड़ाई लड़ेंगे मालूम चलेगा, जब चार आदमी का समाज में लड़ाई लड़े तो केस कर दिया, जेल भरने का उपाय किया। एक आदमी क्या करता पहले सोचिए। हम लोग जनप्रतिनिधि होते हुए भी चार आदमी पे केस, जो ऑलरेडी समाज में जनप्रतिनिधि चुन के आए हुए लोग, उनके पास समस्याओं का समाधान लेने के जाते हैं। थाना प्रभारी का रवैया अच्छा नहीं है। थाना प्रभारी जी, आप अपना उचित न्याय दिवाइए, हम लोग को गरीबों का इंसाफ करिए। आपने तो ऐसा काम कर दिया कि पूरा धुरवा नगरिया जनता कर्फ्यू के हिसाब से टोटल पूरा बंद हो गया है। उनका भी हम बहुत आभार करते हैं कि उन्होंने अपनी एकतानी चट्टान की व्यवस्था जो होता है ना, बड़ा सा एकजुट होना, उसका प्रतीक आप लोग दिए हैं। आगे भी आप लोग हम लोग का साथ ऐसे ही देते रहे। हम लोग आपको लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अब इसी से बातों से हम थाना प्रभारी से भी गुजारिश करते हैं कि सीनियर एसपी को बुलाया जाए और हमारी मांगों को यहाँ पे माना जाए, और नहीं तो निश्चित कानून के लिए हम लोग यहाँ बैठेंगे और इसका डिसीजन हमारे